बड़े व्यक्ति थे, हजारों लोग उनका प्रवचन सुनते थे और वो मायावाद का प्रचार किया करते थे कि कृष्ण निराकार है, उनका कोई आकार नहीं। कृष्ण निर्विशेष निराकार का ध्यान करो, समाधि लगाओ, ऐसा प्रचार किया करते थे। वो एक बार वृंदावन पहुंच गए और वृंदावन में जो भगवान की जाके प्रतिमा देखी तो केवल नाचते रहते थे और कुछ नहीं करते। तो वो वापस आए काशी तो उनके शिष्यों ने सोचा क्या हुआ, हमारे गुरुजी पागल हो गए क्या? निर्विशेष निराकार का प्रचार करने वाले अब केवल नाचते रहते हैं। तो एक बुद्धिमान शिष्य ने उनसे पूछा कि बताइए कि सत्य क्या है, सत्य क्या है, आप क्यों इस तरह से नाच रहे हो? परम सत्य क्या है? निर्विशेष निराकार की आपका नाचना कृष्ण प्रेम में है, परम सत्य क्या है? तो वो क्या कहते हैं? उन्होंने क्या उत्तर दिया? वो कहते हैं वंशी विभूषित करात नवनीर दाभा पीतांबरात बिंब फलाधिरुष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्व अहम न जामि। ऐसा कहते हैं कि वंशी विभूषित करात, जो अपने हाथों में कर कमलों में जो वंशी धारण करते हैं, जो बांसुरी रखते हैं, उनके अतिरिक्त और मैं किसी को नहीं जानता। वंशी विभूषित करात नवनीर दाभात, और जिनका रंग कैसा है? नए नए बादलों के समान श्यामल है, उनके अतिरिक्त और मैं किसी को नहीं जानता। पीतांबरात, उनके वस्त्र कैसे हैं? पीले रंग का अंबर धारण करते हैं, पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं। और राधा रानी नीली नीली साड़ी पहन लेती हैं। राधा रानी देखती हैं कृष्ण नीले हैं, कृष्ण को खुश करने के लिए नीली साड़ी पहन लेती हैं। और कृष्ण राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए पीतांबर धारण करते हैं। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, सतत ध्यान करने के लिए राधा रानी का पीतांबर धारण करे रहते हैं। पीतांबरात बिंब फलाधिष्ठा, भगवान श्री कृष्ण के जो होंठ हैं अधर, नीचे के होंठों को अधर कहा जाता है, वो कैसे हैं? वो लाल हैं। बिंब फल, एक बिंब फल होता है जो बहुत लाल है, तो बिंब फल की भांति लाल लाल कृष्ण के होंठ हैं। बिंब फलाधिष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद, जो उनका मुख है पूर्ण चंद्रमा के समान सुंदर है। पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रा, भगवान के नेत्र कैसे हैं? नेत्र अरविंद, जैसे अरविंद की पेटल्स होती हैं, अरविंद कहा जाता है लोटस फ्लावर को, जैसे लोटस की जैसे पेटल्स होती हैं वैसे भगवान के नेत्र हैं। पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रा, ऐसे कृष्ण को छोड़ के मैं और किसी को नहीं जानता हूँ। ये कौन कहता है? निराकार ब्रह्म का ध्यान लगाने का प्रचार करने वाले मधुसूदन सरस्वती कहते हैं, जो कहते थे कृष्ण का कोई आकार नहीं, और आज वो क्या कहते हैं? वृंदावन जाके बांके बिहारी का दर्शन करने के बाद कहते हैं कि जो अपने कर कमलों में, जिनके हाथ हैं और जो अपने कर कमलों में बंसी धारण करते हैं, उनके अतिरिक्त मैं और किसी को नहीं जानता। जो पीतांबर धारण करते हैं उनके अतिरिक्त किसी को नहीं जानता हूँ। जिनका मुख चंद्रमा के समान है, उनके अतिरिक्त किसी को नहीं जानता। उनके अतिरिक्त, भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त मैं किसी को नहीं जानता हूँ। कृष्णात् परम तत्व किमपि अहम न जाने, नहीं जानता हूँ। ये मायावादियों के गुरु ने इस बात को कहा है। तो मैया देख रही हैं भगवान श्री कृष्ण का सुंदर स्वरूप, बहुत प्रसन्न है। लेकिन देखिए भगवद गीता में ऐसा कहा है, तेसाम सतति युक्तानां भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति से। जो मेरे पास आना चाहते हैं, मेरी सेवा करना चाहते हैं, मैं उन्हें बुद्धि देता हूँ। यहाँ मैया कृष्ण की सेवा कर रही है बड़े प्रेम से, लेकिन कृष्ण ने कैसी मैया को बुद्धि दी? कृष्ण की योग माया वही है। तो कृष्ण की योग माया ने क्या लीला की? मैया का ध्यान कहीं जा ही नहीं सकता था कृष्ण के अतिरिक्त, कृष्ण को छोड़कर। लेकिन मैया ने क्या देखा?
बाहर स्टोव के ऊपर चढ़े हुए दूध को देखा। जब मैया बैठी थी दही मतने के लिए तो थोड़ा सा दूध गर्म करने के लिए रख दिया था, गर्म करने के लिए अंगीठी के ऊपर रख दिया था, चूल्हे के ऊपर रख दिया था। क्यों रखा था चूल्हे के ऊपर दूध? कि अभी तो मैं कृष्ण के लिए माखन बना रही हूँ, कृष्ण जगेगा, माखन खिलाऊंगी और माखन खा के ये सो जाएगा। लेकिन बच्चे थोड़ी देर बाद फिर से उठते हैं, फिर से उन्हें बार-बार भूख लगती है, और जब 2 घंटे के बाद उठेगा फिर से भूख लगेगी, तो ये अभी बना हुआ बासा माखन थोड़ी ना खिलाऊंगी अपनी लाला को, तब मैं उसे पद्मगंधा गाय का दूध पिलाऊंगी। थोड़ा पद्मगंधा गाय का दूध गर्म करने के लिए रख दिया था, उसे मैं पद्मगंधा गाय का दूध पिलाऊंगी। तो जब मैया कृष्ण को दूध पिला रही थी और कृष्ण माता का दूध पी रहे थे, मैया का दूध पी रहे थे, तो उस दूध ने सोचा, जो दूध रखा हुआ था पद्मगंधा गाय का दूध, उस दूध ने सोचा। वृंदावन में हर किसी में सोचने और समझने की क्षमता है। तो उस दूध ने ऐसा सोचा कि अरे मैं इस चूल्हे के ऊपर चढ़ के कितनी देर से तपस्या कर रहा हूँ कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, लेकिन लगता है आज कृष्ण मैया का सारा दूध पी जाएंगे, मुझे नहीं पिएंगे। पहले तो मैया के स्तन कांप रहे थे माखन से डर के, अब वो दूध कांपने लगा, दूध धीरे धीरे कांपने लगा, उसमें उफान आने लगा। मेरा जीवन किसी काम का ही नहीं। क्यों? क्योंकि कृष्ण मुझे नहीं पिएंगे, कृष्ण तो आज मैया का दूध पी लेंगे और तृप्त हो जाएंगे और कृष्ण मुझे नहीं पिएंगे, तो मेरा जीवन तो व्यर्थ हो गया। तो ऐसा जीवन जीने से क्या लाभ? तो मैया के सामने ही आज मैं आत्महत्या कर लेता हूँ। तो इसी दूध में उफान आ गया, और जब दूध में उफान आ गया तो दूध कहीं गिर ना जाए। मैया के मन में ये भावना थी कि बाद में इसे मुझे कृष्ण को पिलाना है, तो कृष्ण को नीचे रख दिया और मैया चली गई दूध उतारने के लिए। मैया ने ये नहीं सोचा कृष्ण तृप्त हुए हैं कि नहीं, ये भी कृष्ण की सेवा ही थी। कृष्ण को नीचे रख के तुरंत मैया चली गई दूध उतारने के लिए, और फिर उस दूध ने देखा, अरे मेरे जैसा निर्दयी, मेरे जैसा पापी और पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं। कृष्ण इतने प्रेम से दूध का आस्वादन कर रहे थे और माता कितने प्रेम से दूध पिला रही थी, लेकिन मैंने दोनों की सेवा में विघ्न डाल दिया। मैया की सेवा में और कृष्ण के आनंद में मैंने विघ्न डाल दिया। कितना पापी हूँ। तो वो दूध शर्मा गया और वो नीचे चला गया। वो गिरा नहीं, मैया अब तक पहुंच नहीं पाई थी वहां पे। दूध उफन के गिरता है, लेकिन वो दूध गिरा नहीं, वो नीचे बैठ गया। तो मैया ने दूध को उतारा, फ्रिज इत्यादि में रखा होगा, इसका अर्थ है कि ठंडी जगह पे रखा होगा, खराब ना हो, कहीं ना कहीं रखा, और टाइम लग गया। इसका अर्थ ये है, चूल्हे को थोड़ा शांत किया। यहाँ तब तक क्या हुआ? यहाँ कृष्ण को नीचे रखा था और कृष्ण को यहाँ पे क्रोध आ गया। संजात कोपः स्फुरितारुणाधरम संगस्य दद्भिर दधिमन्थ आचि भित्वा मृषाश्रु दृसदस्मनारहो जघास हैयंग वन मंतरंगता। यहाँ कृष्ण को क्रोध आ गया। अरे मैं क्षीरोदक साई विष्णु, मेरे पास दूध की कोई कमी नहीं है। मैं कहाँ निवास करता हूँ? क्षीर सागर में। अरे मिल्क ओशन है मेरे पास, लेकिन मैं दूध का ओशन छोड़ के इसके पास आया। ये द्रोणधरा थे, अभी यशोदानंद हुए तो मैं इनका पुत्र बना आके अपना मिल्क ओशन छोड़ के, और इनको मेरी तृप्ति अतृप्ति की चिंता नहीं है। इनको चिंता है थोड़े से दूध की। अगर थोड़ा सा दूध गिर जाता तो क्या फर्क पड़ता? मेरी माँ ऐसा कहते हैं, अरे मेरी माँ, मेरे बाप के पास 9 लाख गाय हैं, चलो भूल जाओ कि मैं क्षीरोदक साई थी। मेरे बाप के पास 9 लाख गाय हैं, थोड़ा सा दूध गिर जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? मेरी चिंता नहीं है, मैं अखिल ब्रह्मांड नायक, पहले मेरी सेवा करना चाहिए, लेकिन मुझे भूखा छोड़ दिया। मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या उद्दंड करूं, क्या करूं? भगवान ऐसा सोचने लगे। और ऐसा सोचते 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 उन्होंने देखा कि शिलापुत्र बाजू में बैठे थे। शिलापुत्र का अर्थ होता है कि पत्थर रखा हुआ था, मसाला पीसने वाले को शिलापुत्र कहा जाता है। तो वही शिलापुत्र उठाया और जिस घड़े में मैया
माखन निकालना चाहती थी, दही मत रही थी, धड़ाम से उसने मार दिया और धड़ाम से टूट गया और धल 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 करके चारों तरफ वो दही फैल गया। अभी माखन निकला नहीं था, अभी तो मत रही थी मैया, लेकिन धल 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 करके चारों तरफ फैल गया। बच्चा इस प्रकार से उत्पात तो मचा देता है, लेकिन जब आपकी टीवी इत्यादि टूट जाती है, मोबाइल जब तोड़ देता है फेंक के, फिर सोचता है अब डांट पड़ेगी, अब माता मारेगी, अब पिताजी मारेंगे, तो कृष्ण अब डर गए, अखिल ब्रह्मांड नायक अब डर गए, मिल्क ओशन छोड़ के आए, अब वो डर गए और बीच में खड़े थे और वो दही चारों तरफ फैल गया, अब उनके पैरों के निकट आने लगा। तो छोटे से बच्चे को ऐसा लगता है कि कहीं मैं इस दही में डूब ना जाऊं, अरे तो मेरे पास आ रहा है, कहीं मैं इसमें डूब ना जाऊं। कृष्ण को लग रहा है बहुत सारा है, कहीं मैं इसमें डूब ना जाऊं, क्या करूं, मैया भी आती होगी, मुझे डांटेगी। वो छप 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 करके भाग गए, उसके ऊपर से छप 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 करते हुए भाग गए, दूर अंदर के कमरे में जाके बैठ गए। वहां मसाला पीसने की एक ओखली रखी थी, एक ओखली वहां पर रखी हुई थी, उखल रखा हुआ था। उस उखल को उल्टा करके, ऊपर फ्लैट होता है, उसको उल्टा कर दिया जाए तो फ्लैट होता है, तो उसके ऊपर चढ़े और एक मटकी निकाली, जो कल का माखन बनाया गया था वो निकाला। और वो माखन, अब भूख लगी नहीं थी, चोर के पीछे जब पुलिस लगी हो तो पुलिस से भूख लगेगी, सारी भूख खत्म हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी बासा माखन खाने लगे। और यहाँ से लगा लिए सब कि मैया देखे कि मुझे कितनी भूख लगी थी, इसलिए मैंने मटकी तोड़ दी कि मुझे बहुत भूख लगी थी। और हम लोग इंडिया में हमेशा ऐसा कहते हैं कि आदत से मजबूर लड़ैया, जब बोले जब हुआ हुआ। जिसकी जैसी आदत है वो वैसा ही करेगा, कितना समझाओ, कितना डांटो, कितना मारो, आदत से मजबूर लड़ैया, जब बोले जब हुआ ही हुआ। भगवान की क्या आदत है, जैसे भगवान मटकी लेकर बैठे, चारों तरफ से बंदर आ गए, आगे आके की, अरे भगवान के हाथ में मटकी है तो ऐसे देख रहे हैं, मैया आप तो नहीं रही है, मैया आप तो नहीं रही है ना, यहाँ माखन लगाए हैं, भूख तो लगी नहीं, तो बंदरों को खिला रहे हैं, ऐसे फेंक फेंक के बंदरों को दे रहे हैं खाने के लिए, तो बंदरों को खिला रहे हैं। क्यों ना खिलाएं, क्यों ना खिलाएं। यही बंदर थे जिन्होंने सहायता की थी भगवान श्री रामचंद्र जी की उनके पिछले अवतार में। यही बंदर थे जिन्होंने भगवान के लिए बहुत लंबा सेतु बना दिया, 100 योजन लंबा, 800 माइल लंबा सेतु बना दिया था श्रीरंगम, श्री रामेश्वरम से लेकर श्रीलंका तक सेतु बना दिया था। यही वो बंदर थे जिन्होंने सीता जी को लाने के लिए भगवान की सहायता की, युद्ध में भगवान की सहायता की, तब भगवान ऋण चुका रहे, उनका ऋण चुका रहे हैं, उनको खूब माखन खिला के, अपने हाथों से माखन खिला के बैठे थे, खुद भी खा रहे थे, रोते भी जा रहे थे, संकित नजरों से देख रहे थे और बंदरों को माखन बांट रहे थे। यहाँ ये भगवान कर रहे हैं, उत्ताय गोपी ने, यशोदा मैया ने जो बर्तन था दूध का उसको रखा अपनी जगह पर, सही जगह पर रख के, और सुश्रुतम पयः, पुनः उस दूध को रख के और पुनः फिर से उस स्थान पर आई जहाँ पर वो दही मंथन कर रही थी। मैया ने क्या देखा, कृष्ण वहां नहीं थे, लेकिन क्या हुआ था, मटकी फूटी पड़ी थी और चारों तरफ दही फैला हुआ था। ये देखकर भग्नम विलोक्य स्वसुतस्य कर्म, तब अपने सुतस्य, देखिए फिर से सुखदेव गोस्वामी, स्वसुतस्य, अपने पुत्र के, यशोदा के पुत्र के इस कर्म को देखकर कर्म विलोक किया कि उसने मटकी फोड़ दी है। देखो इसे गुस्सा भी आता है, कितना बड़ा हो रहा है, देखो कितना बड़ा होता जा रहा है कि मैंने इसे दूध नहीं पिलाया, थोड़ी देर के लिए रख के चली गई, कभी वापस दूध पिलाने वाली थी वो, लेकिन इसे इतना गुस्सा आ गया कि इसने दही की मटकी फोड़ दी। तो मैया जहाज जोर से हंसने लगी, जहाज का अर्थ होता है हंसने लगी, क्रोध नहीं आया,
मुस्कुराने लगी। जहां से तम चापी न तत्र पश्यति, और कृष्ण को वहां न देख के मैया हंसने लगी। कृष्ण होते तो शायद नहीं हंसती, इसलिए दिखाना चाहती थी कि वो नाराज है। कृष्ण नहीं थे तो हंसने लगी और फिर सोचती है, अभी तक तो हम दूसरों से शिकायत सुनते थे कि मटकी फोड़ता है, लेकिन आज देख लिया कि ये मटकी फोड़ता है, ये डेफिनेटली दूसरे के घर पे मटकी फोड़ता होगा। तो मैया ने सोचा कि इसे थोड़ा सबक सिखाना चाहिए, या मैया ने ये सोचा कि मटकी फोड़ दिया है, कहीं भाग ना जाए घर से डर के कारण, उसे पकड़ूं और पकड़ के थोड़ा डराऊं कि गलत कार्य है। बच्चे को यदि बचपन में ना सिखाया जाए, आज ही मटकी फोड़ रहा है, कल किसी दूसरे के घर पे जाएगा माखन चुरा रहा है, कल को कहीं जाके धन भी चुराएगा, फिर और बड़ा होगा तो किसी की छोरी भी चुराएगा। तो उसको अभी सबक सिखाना चाहिए, अभी इसको हमको समझाना चाहिए। तो ये सोचकर मैया धीरे धीरे उस स्थान पर आने लगी जिस स्थान पर कृष्ण बैठे थे। और कैसे मैया को पता चला कि कृष्ण वहां बैठे हैं? कैसे पता चला? निशान बने थे। जब चल के गए थे कृष्ण तो वो निशान बन गए थे। कृष्ण को तो पता नहीं है, वो तो बालक है छोटे से, योग माया ने भुलवा दिया है उनको, तो लीला कर रहे हैं। लेकिन मैया ने कृष्ण के चरणों का अनुसरण करके कृष्ण को प्राप्त कर लिया। पता चल गया कि कृष्ण कहाँ है। अगर भगवान श्री कृष्ण के चरणों का अनुसरण किया जाए तो उन तक पहुंच सकते हैं। कृष्ण के चरण कमल क्या है? ये शास्त्र कृष्ण के चरण कमल है। भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, भगवान के द्वारा की जाने वाली लीलाएं, वेद इत्यादि, ये कृष्ण के चिन्ह है। इनका अनुसरण करके कृष्ण तक पहुंचा जा सकता है। तो मैया पहुंच गई, और मैया तब कृष्ण उखल के ऊपर बैठे थे। उलूखलांघ्रे रूपुरे व्यवस्थितम् मर्काय कामं ददतं सिचे स्थितम् हैयंगवं चौर्य विशंकितीक्षणम् निरीक्ष्य पश्चात्सुतमागमच्छने। चौर्य विशंकितीक्षणम्, देखते जा रहे थे ऐसे, कहीं मैया आ ना जाए, यहाँ से चौर्य विशंकितीक्षणम्, ऐसे भगवान देख रहे थे। निरीक्ष्य, लेकिन फिर मैया वहां पर आ गई, पास में आ गई। तो मैया ने क्या किया? तामात्यष्ठिम, धीरे से मैया वहां पे आई, अभी तक कृष्ण देख नहीं पाए थे। तामात्यष्ठिम प्रसमीक्ष्य सत्वरस ततो वर्ग्या प्रसार भीतर। तो मैया ने अपने हाथों में एक लकड़ी उठा ली डराने के लिए कृष्ण को। केवल डराने के लिए, मारने के लिए नहीं। कभी मैया कृष्ण को मार नहीं सकती है। कभी कभी कुछ लोग व्याख्या करते करते कथा के आवेश में बोल देते हैं कि मैया ने कृष्ण को लकड़ी से मारा, लेकिन मैया कभी कृष्ण को मार नहीं सकती है। कभी ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि कभी मैया ने कृष्ण को मारा हो, एक भी बार हाथ से भी मारा हो। तो भगवान इतने सुंदर है, कोई कितना भी क्रोध में रहे उनके चेहरे को देखकर सब कुछ भूल जाता है। और कैसे इतने सुंदर मधुर भगवान कोई मार सकता है? तो मैया को पीछे देखा, फिर भगवान ने ऐसे खा रहे थे, फेंकते जा रहे थे, तब तक ऐसे करके देखा कि अरे अब तो कृष्ण आ गई, अब तो मैया पीछे आ गई। तो ऐसे करके भगवान चिल्लाए और उखल से कूद के भागे जोर से। ये भगवान की अब तक की सबसे फास्टेस्ट जंप थी। अभी तक इतनी फास्ट जंप कभी नहीं लगाई थी कृष्ण ने। ये जोर से जंप लगा के भागे कि मैया हाथ में छड़ी ली है, ये हमें मारेगी। आज तक तो नहीं मारा, लेकिन आज हमें मारेगी। ये सबसे फास्टेस्ट जंप थी और कृष्ण भागे जोर से, भीतवत, डर के कारण भागे। डर गए श्री कृष्ण की अब ये हमें मारेगी। गोप्यन वधावत यमाप योगी नाम, अरे बड़े बड़े योगी जिनको पकड़ नहीं सकते हैं, हजारों लाखों साल तक तपस्या करके भी जिनकी ब्रह्म ज्योति को पकड़ नहीं सकते हैं, और उनको पकड़ने के लिए मैया उनके पीछे है। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि मैया ने हमें पकड़ लिया, लेकिन मैया पकड़ नहीं पाई थी, पास में पहुंची ही थी। तब तक कृष्ण जंप किए और भागने लगे। तो आगे आगे कृष्ण, पीछे पीछे मैया। कृष्ण भाग रहे हैं। अगर कभी इस गली से जाते हैं
कभी उस गली से जाते हैं। ब्रज की एक भी ऐसी गली नहीं छोड़ी हो जहां कृष्ण नहीं भागे। सोचते थे कि मैया थक जाएगी, अब मेरे पीछे नहीं आएगी, लेकिन जहां जाते थे मैया को अपने पीछे देखते थे। अवंचमाना जननी बृहच्चल श्रोणी भराक्रांत गति सुमध्यम जवेन विश्रंसित केश बंधन च्युत प्रसूनानुगते परानुष। मैया कृष्ण के पीछे है, पीछे दौड़ने के कारण श्रम हो रहा है मैया का। कृष्ण के चरण छोटे छोटे हैं, मैया के चरण बड़े हैं, लेकिन फिर भी कृष्ण आगे भाग रहे हैं, दूर भाग रहे हैं। कृष्ण को कौन पकड़ सकता है? जब मैया कृष्ण को पकड़ना चाहता था तो वहां पे कृष्ण की और दूसरी शक्तियां प्रकट हो गई। कृष्ण की शक्ति है विभुता शक्ति, प्राकाम्य शक्ति, ये शक्तियां प्रकट हो गई। वो कृष्ण को हम पकड़ने नहीं देंगे। तो कृष्ण वैसे भाग जाते थे जैसे बड़े से ट्रक के आगे कोई छोटी कार ओवरटेक करके निकल जाती है जोर से। ऐसा लगता था मैया को कि अब पकड़ लिया है, अब पकड़ लिया है। इतनी दूर पहुंचते थे, 1 इंच दूर, लेकिन तब तक कृष्ण दूर निकल जाते थे। तो कृष्ण को पकड़ नहीं पा रही थी मैया यशोदा की, ये मुझे पकड़ना छोड़ नहीं रही है, ये अपनी शक्ति का प्रयोग करे, मैं भी अपनी शक्ति का प्रयोग करूंगा। और मैं आसानी से पकड़ में आने वाला नहीं हूँ। बड़े बड़े योगी जन, बड़े बड़े ब्राह्मण बहुत बड़े बड़े मंत्रों से बुलाते हैं मुझे यज्ञ में, लेकिन मैं वहां नहीं जाता हूँ। तो देखते हैं आज मैया कृष्ण को पकड़ पाती है कि नहीं पकड़ पाती। चलने के कारण श्रम हो रहा था मैया। देखिए कृष्ण तो छोटे से हैं, छोटे बालकों में बड़ी शक्ति होती है, थकते नहीं हैं छोटे बालक। और थोड़ा सा कुछ मीठा खिला दिए तो हो गया काम, फिर तो और उनको एनर्जी मिल जाती है। रसगुल्ले खिला दीजिए फिर तो वो भागेंगे चारों तरफ, फिर तो रुकेंगे नहीं। मैया सुमध्यमा कहा गया है मैया, बहुत सुंदर है मैया। सुमध्यमा, उनकी जो कमर है वो पतली है और बाकी शरीर उनका बड़ा है। स्तन इत्यादि बड़े हैं या नितंब इत्यादि बड़े हैं, तो भार है उनके शरीर पर, उनकी मध्यमा, उनकी कमर पर। तो जोर से भाग नहीं पा रही मैया को, ऐसा लग रहा है। और सिर में जो बच्चे कुछ जो मालती के फूल हैं वो कुछ तो चरणों में गिर गए थे कि आज मैया कृष्ण के लिए ऐसा माखन बना रही हैं, हम इनके सिर में रहने योग्य नहीं हैं, हमको तो इनके चरण में रहना चाहिए। तो बचे हुए मालती के फूल और गिरने लगे। क्यों? अब वो मालती के फूल ऐसा सोच रहे हैं, मैया कृष्ण को पकड़ना चाहती हैं, कृष्ण को हम कृष्ण को पकड़ने नहीं देंगे, इस कृत्य में हम मैया के साथ नहीं देंगे। मैया छड़ीली है, कृष्ण को मार सकती है, तो हम कृष्ण को पकड़ने नहीं देंगे। तो इसलिए वो गिर रहे थे कि ऐसे कर्म में हम मैया का साथ नहीं देंगे। वो गिरते जा रहे थे और कुछ फूल ये सोच के गिर रहे थे, मैया कृष्ण को प्रेम से पकड़ना चाहती है, चलो मैया की सहायता करना चाहिए। वैसे ही मैया भारी है और हम इसके सिर में चढ़ के और भार बढ़ा रहे हैं, तो चलो कुछ भार कम करो। और कुछ पुष्प इस तरह से सोच रहे थे। मैया इस तरह से कृष्ण को पकड़ने के लिए प्रयत्न कर रही है। केवल भक्ति से भगवान को पकड़ा जा सकता है। तो मैया ने कृष्ण को पकड़ लिया। कैसे पकड़ लिया? मैया के शरीर में पसीने की बूंदें आ गई, बहुत सारी पसीने की बूंदें, और मैया थक चुकी थी। कृष्ण ने देखा कि थक गई है, मैंने इसे बहुत परिश्रम करवा लिया, बहुत इसने परिश्रम किया माखन बना के, और परिश्रम इससे मैंने करवाया मेरे पीछे दौड़ा के। अब बेचारी भक्त है, भक्त को इतना परेशान नहीं करना चाहिए। ध्रुव महाराज से तो 6 महीने में ही प्रसन्न हो गया था, क्योंकि कार्तिक में उन्होंने तपस्या की थी। अंतिम महीना कार्तिक का था तो प्रसन्न हो गया था जल्दी ध्रुव। कार्तिक में कोई भी कार्य एक बार करो और वो 1000 बार हो जाता है, तो इसलिए ध्रुव महाराज से जल्दी प्रसन्न हो गया था। तो मैया को इतना नहीं दौड़ाना चाहिए। तो कृष्ण धीमे हो गए और मैया ने पकड़ लिया। तो कृष्ण को कोई अपनी शक्ति से नहीं पकड़ सकता, लेकिन जब कृष्ण कृपा कर दें तब कोई कृष्ण को पकड़ सकता है। तो कृष्ण खुद पकड़ गए, खुद अपने आप को पकड़वा दिया मैया को। और फिर मैया ने ऐसे दिखाया, भगवान को छड़ी दिखाई। कृतागसं तं प्ररुदन्तमीक्षणे कसन्तमज्जन्म
मशने सुपाणि उद्वीक्षमाणं भयविह्वलेक्षण हस्ते गृहीत्वा भिषन्ते वागुर। भगवान श्री कृष्ण ने अपराध किया था, मटकी फोड़ी थी, तो मैया ने हंसते गृहीत्वा कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। जब छड़ी दिखाई तो कृष्ण डर गए, ये मुझे सही में मारेगी, निश्चित रूप से मारेगी। तो मैया ने क्या किया, त्यक्त्वा यष्टिम, तुरंत अपनी यष्टि फेंक दी, त्याग दी, कि डर गया है छड़ी दिखाने से। तो मारा नहीं, यहाँ पे लिखा है कि मारा नहीं, त्यक्त्वा यष्टिम, और नहीं मैया डराना चाहती थी लेकिन छड़ी फेंक दी। छड़ी फेंक के मैया कृष्ण को देखने लगी। कृष्ण को क्या देखने लगी, कृष्ण के हाथ पकड़ी थी तो वो हाथ से ऐसे अपने एक हाथ से अपने आंखों को मलने लगे। मृषाश्रु, झूठे आंसू भर लिए कृष्ण ने। देखिए कोई बच्चा कभी कभी रोता है दूध के लिए, जोर जोर से रोता है और उसकी आंखों से आंसू नहीं निकलते, फिर भी रोता है। जैसे मैया उठा के दूध पिलाने के लिए शांत हो जाता है और फिर से नीचे रखते तो फिर से जोर जोर से रोने लगता है। अपनी आंखों को भी मलेगा लेकिन आंसू तो थे नहीं। मृषाश्रु, बच्चे जान जाते हैं कि रोने से हमारा काम बनता है, तो रोना सीख जाते हैं। तो भगवान ने भी अपनी आंखों में मृषाश्रु, झूठे आंसू भर लिए, झूठे आंसू भर लिए और अपने हाथों से ऐसे मलने लगे। तो उनकी आंखों में, भगवान की आंखें कैसी हैं हमने सुना, कैसी हैं भगवान की आंखें, कमल नयन है भगवान की। कुंती महारानी क्या कहते हैं, नमः पंकज नाभाय, जिनकी नाभि कमल के समान है। नमः पंकज मालिने, जो पंकज की माला पहनते हैं, कमल की माला पहनते हैं भगवान। इस कार्तिक के महीने में अगर किसी को कमल मिल जाए और कोई एक कमल भगवान के चरणों में ऑफर कर दे तो भगवान बहुत खुश होते हैं और भगवान उसके सारे पापों को नष्ट कर देते हैं और भगवान उसे अपने धाम में बुला लेते हैं। बड़े बड़े यज्ञ करने का फल ऐसे ही प्रदान कर देते हैं कमल ऑफर करने से एक भगवान को। तो भगवान कमल की माला पहनते हैं कि कमल भगवान को अच्छे लगते हैं। क्यों? बड़े बड़े भक्त कहते हैं आपकी नाभि कमल के जैसी है, आप कमल की माला पहनते, आपकी आंखें कमल के जैसी हैं, नमः पंकज नेत्राय, और आपके चरण कमल भी कमल के जैसे हैं। जैसे चरण कमल, भगवान के चरण कमल कमल के जैसे मुलायम भी हैं और कमल के जैसे लगते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अपनी कमल नयन, अपने नयनों को भय से ये देखा, ये मैया में उद्वीक्षमाण, मैया ये देख रही थी कि भगवान श्री कृष्ण भय से रो रहे हैं, आंखों में आंसू भी आ गए थे। भगवान सही में अब तो डर गए कि ये मुझे मारेगी। और मैया कह रही थी तुमने ऐसा काम किया है, आज के बाद मैं तुम्हें माखन कभी नहीं दूंगी, तो तुम्हें हमेशा घर के अंदर रहना पड़ेगा और कभी बाहर जाने नहीं दूंगी। तो भगवान ने सोचा ये सही बात है। आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले बच्चों को घर के अंदर लाना मुश्किल होता था ना, बच्चे बाहर खेलते रहते थे और मैया कहती थी चल घर के अंदर चल, खेलते रहते हो दिन भर, घर में नहीं आते हो, चलो घर के अंदर आओ, चलो पहले कुछ खा लो, ये घर का काम कौन करेगा, ये काम करो, सिखाते नहीं है। और आजकल बच्चे घर के अंदर घुसे रहते हैं, कंप्यूटर में, मोबाइल में, आईपैड में, और बाहर निकालना मुश्किल होता है। और आजकल मैया क्या कहती है, अरे बाहर निकल के जाके खेल, क्यों पूरे समय अंदर घुसा रहता है ना? लेकिन बाहर निकलते थे जब ज्यादा विकास होता था शरीर का, खेलते थे। और आजकल तो बैठे रहते हैं अंदर, आंखें भी खराब होती हैं, बस गेम्स खेलते रहते हैं बैठ के कंप्यूटर के सामने, वो कहीं से अच्छा नहीं। तो वैसे ही मैया ने कह दिया अब तुम्हें घर के अंदर ही रहना पड़ेगा, क्योंकि भगवान तो बाहर खेलने वाले हैं। नहीं, बहुत पहले की बात है, मैं कभी ना बाहर जाने दूंगी और ना कभी तुम्हें माखन दूंगी। भगवान सोचे सही है, कभी अब मुझे माखन नहीं मिलेगा, कभी मुझे मेरे मित्रों के साथ खेलने नहीं मिलेगा। तो भगवान रो रहे थे जोरों से। और उस दिन कुंती महारानी ब्रज में थी और कुंती महारानी ने भगवान को रोते हुए देखा। तो कुंती महारानी अपनी प्रार्थना में ऐसा कहती हैं, पांडव महाराज की पत्नी, पांडु पुत्रों की पत्नी, माता ऐसा कहती हैं, भगवान श्री कृष्ण उस दिन की याद करके अपनी प्रार्थना में जब भगवान द्वारिका जाने लगे, युधिष्ठिर महाराज को राज्य मिल गया, तो मैं ये कहते हैं
गोप्या ददे त्वयि कृतागसिदाम ताव याते दशाश्रुक कलिलाञ्जन संभ्रमाक्षि वक्त्रं निमीय भयभावनया स्थितस्य सामां विमोहयति भीरप्रियद्विभेद। कुंती महारानी ऐसा कहती है, अभी मेरे देखते देखते आपने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की है और मेरे पुत्र की रक्षा की है अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से। मैं कैसे विश्वास करूं कि आप वही कृष्ण हैं और आपको मैंने गोकुल में रोते देखा था, ब्रज में रोते देखा था। आप रो रहे थे, वो आप ही थे जो आप रो रहे थे, और रोने का नाटक नहीं कर रहे थे, रोने का अभिनय नहीं कर रहे थे, आप वास्तव में रो रहे थे। अरे जिनसे यमराज भी भयभीत रहते हैं, भगवान से सब भयभीत रहते हैं। भगवान ऐसा कहते हैं, मद भयात वाति वातोयम सूर्यस्तपति मद भयात। Because of fear of me, भगवान ऐसा कहते हैं, वाति वातोयम, हवा चलती है, विंड ब्लोज, मेरे फियर के कारण सूर्य तपता है, सूर्य प्रकाश देता है। वर्षन्ति इंद्रो, इंद्र वर्षा करते हैं, दहति अग्नि, अग्नि जलती है, और मृत्यु तद्भया, और मृत्यु भी, मृत्यु के देवता यमराज जी मेरे भय से अपना काम करते हैं, दूसरों को लेके जाते हैं। तो मत भया, और कुंती महारानी भी वहीं पे यहाँ पे अपनी प्रार्थना में कहती हैं कि जिनसे भय भी भयभीत रहता है वो मैया से भयभीत थे, और भगवान रो रहे थे, रोने का नाटक नहीं कर रहे थे, भगवान रो रहे थे। सत्यव्रत मुनि भी इसी बात को याद करते हैं, और सत्यव्रत मुनि क्या कहते हैं? सत्यव्रत मुनि ने एक वार्ता में नारद जी को दामोदर अष्टकम बताया, जिसे हम लोग दामोदर अष्टकम कहते हैं। तो सत्यव्रत मुनि यहाँ से प्रारंभ करते हैं इस कथा में भगवान की याद करना, भगवान को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, नमामि स्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजन्। नमामि स्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजन्। यशोदाभिमुखालब्धमन्यं याद करते हुए, भगवान को प्रणाम करते हुए कहते हैं सत्यव्रत मुनि कि मैं भगवान सच्चिदानंद विग्रह आपको प्रणाम करता हूँ। लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमानम, जो गोकुल की गलियों में माता के भयवश भाग रहे थे और जिनके कुंडल आगे पीछे हिल रहे थे, क्योंकि उन कुंडलों में मणियां लगी थी, सोने के कुंडल भगवान के, उसमें हीरे भी लगे हुए थे, तो उनका प्रकाश भगवान के गालों पे पड़ रहा था और भगवान के गाल और चमक रहे थे। तो कुंडल भी चिन्मय है, भगवान के गाल बहुत चिकने हैं, नीलांबुजस्य, नीले रंग के भगवान का त्वचा है। तो जब उन कुंडलों का प्रकाश पड़ रहा था हिलने के कारण, तो भगवान के गाल भी चमक रहे थे और इससे कुंडलों की शोभा कई गुना बढ़ गई थी। नमामि स्वरं सच्चिदानंद रूपं लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमानम यशोदा भियोलुखलाब्धवमानम परामृष्ट मत्यंततो दीप्ति गोप्या। जो यशोदा के भयवश उखल से कूदकर भागे जोरों से, भागे लेकिन जिन्हें माता ने अब पकड़ ही लिया है, भगवान रो रहे हैं, भगवान रो रहे थे। इसके बाद त्यक्त्वा यष्टिं सुतं भीतं विद्या या अर्भक वत्सला
ये सिकिल तम बद्धम दामना वीर्य को। मैया ने तुरंत अपनी लाठी फेंक दी, अपनी छड़ी को फेंक दी। क्यों? क्योंकि वो अर्भक वत्सला है। जानवरों में सबसे ज्यादा प्रेम कौन करता है अपने बच्चों से? गाय। गाय के बच्चों को अर्भक कहा जाता है, गाय को अर्भक वत्सला। तो यहाँ पर मैया यशोदा के लिए कहा गया है कि वो अर्भक वत्सला है। मैया यशोदा कैसी है? अर्भक वत्सला। जैसे गाय अपने पुत्र से बहुत प्रेम करती है, वैसे गाय के जैसी मैया यशोदा वो भी अपने पुत्र से बहुत प्रेम कर रही है, अर्भक वत्सला। तो कैसे मार सकती है अपने पुत्र को? तो वो जान गई कि मेरा पुत्र डर गया है, इसलिए तुरंत उन्होंने अपने हाथों से छड़ी फेंक दी। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, मैं अपना अपराध मानता हूँ, हाँ मैंने मटकी फोड़ी है, मैं माखन चुरा के खाता हूँ, मैंने खाया है, लेकिन मुझे मारो मत, मुझे मारो मत। तो भगवान इस तरह से कहने लगे। तो यहाँ पर भगवान कैसे पकड़े? कैसे पकड़े? भगवान की कौन सी शक्ति प्रकट हुई जो भगवान पकड़ गए? भगवान की योग माया कृपा शक्ति प्रकट हुई, और कृपा शक्ति के कारण भगवान को मैया पकड़ सकी। पहले तो विविधा शक्ति, प्राकाम्य शक्ति इत्यादि प्रकट हो रही थी। भगवान की बहुत सारी शक्तियां हैं तो भगवान को पकड़ने नहीं देती हैं। तो वो शक्तियां भगवान को नहीं बनने दे रही थी, लेकिन अंत में कौन सी शक्ति प्रकट हुई? अंत में प्रकट हुई कृपा शक्ति, और भगवान पकड़ गए। और इसके बाद पकड़ जाने के बाद सुखदेव गोस्वामी ऐसा कहते हैं, न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वम न पिचापरम, पूर्वा परम बहिश्चांतर जगतो यो जगच्चयः, तम मत्वात्मजमव्यक्तम मृत्युलिंगम अभुक्षजम गोपिको लुखले दामना बबद्ध प्राकृतम। जिनका न आदि है न अंत है, जिनका अंदर कुछ है ना बाहर कुछ, ये भगवान पहले ही दिखा चुके हैं अपने मट्टी खाने की लीला में। भगवान के अंदर कुछ नहीं है, ना भगवान के बाहर कुछ है। न चांतरम न बहिर्यस्य न पूर्वम न पिचापरम, ना भगवान का आदि है ना अंत है। भूत भविष्य सब काल में एक समान रहते हैं। पूर्वा परम बहिश्चांतर जगतो यो जगच्चया, सारा जगत उनके अंदर है, वो जगत के अंदर है। ये लीला भगवान ने बता दी। कब बताई है? कि मैया ने कहा था मुंह खोलो, तो कृष्ण के मुख के अंदर मैया ने क्या देखा? पूरा ब्रह्मांड देखा। पहले तो बहुत सारे ब्रह्मांड देखे, फिर एक ब्रह्मांड देखा, फिर उसमें गोकुल को देखा, और फिर उसमें किसको देखा? कृष्ण को देखा। कृष्ण इसी ब्रह्मांड के अंदर खड़े, और उसमें अपने आप को भी देखा। उसमें मैया कह रही है कि बेटा मुंह खोलो, ये भी देखा। तो देखिए सब कुछ कृष्ण के अंदर है, ब्रह्मांड कृष्ण के अंदर है, और ब्रह्मांड के अंदर भी कृष्ण है। भगवान का विराट स्वरूप देखिए कितना बड़ा है। दुर्योधन अपने लाखों सैनिकों के साथ भगवान को बांध नहीं पाया, तो कौन भगवान को बांध सकता है? और मैया भगवान को बांधना चाहती कि बच्चा बहुत डर गया है, बहुत डर गया है, अगर इसे छोड़ दिया तो कहीं जंगल चला जाएगा और डर के मारे पूरे दिन नहीं आएगा। तो मैया चाहती है कि वो ना जाए जंगल, तो मैं इसे बांध दूं। लेकिन बाहर से क्या कह रही है कि तुम चोरी करते हो, तुमने इस तरह से मटकी फोड़ी, मैं तुम्हें दंड दूंगी और तुम्हें बांध देती हूँ, तुम अब हमेशा बंधे रहोगे ऐसे, तुम्हें कभी नहीं खोलूंगी, ऐसा कह रही है। तो कृष्ण तो सोचे लगता है कि सही में अब मुझे हमेशा के लिए बांध दिया जाएगा। तो फिर से भगवान की विभूता शक्ति प्रकट होने लगी, बड़ी बड़ी शक्तियां, भगवान को बंधने नहीं देंगे, बंधने नहीं देंगे, बंधने नहीं देंगे। तद्दाम बद्धमानस्य स्वार्भकस्य कृतागसः दुअंगुलोनम भूतेना संदधेनच गोपिका। इन श्लोकों की व्याख्या बहुत की जा सकती है, लेकिन समय बड़ी तेजी से आगे जा रहा है, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी इन श्लोकों की व्याख्या करेंगे। कि मैया यशोदा कृष्ण को बांधना चाहती हैं, स्वार्भकस्य अपने पुत्र को बांधना चाहती हैं, क्योंकि अपराध किया है बच्चे ने। तो जब बांधने के लिए जब रस्सी लेकर आती हैं तो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है, रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है, क्योंकि भगवान की शक्तियां प्रकट हो रही हैं कि हम भगवान को बांधने नहीं देंगे, क्योंकि भगवान सोचते हैं कि मुझे हमेशा के लिए बांध दिया जाएगा, कभी मुक्त नहीं किया जाएगा। तो 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ गई। और कौन भगवान को बांध रहा है? गोपिका। इस श्लोक में गोपिका कहा गया है।
गोपी का अर्थ ग्वालिन, और जब का लगा दिया जाए राधिका गोपिका, गोपिका का अर्थ है कोमल, इसका स्वभाव बहुत कोमल है, कोमल स्वभाव वाली गोपिका। तो यहाँ आगे याद करते हैं, कौन याद करता है? सत्यव्रत मुनि। रुदन्त मुकुरनेत्र युग्मं रचन्तं कराम्भुज युग्मेन साकल्यं। रुदन्त मुकुरनेत्र युग्मं रचन्तं कराम्भुज युग्मेन साकल्यं। भगवान की वो छवि देखने योग्य थे। रुदंतम मुहुर नेत्र युग्मम रजंतम, अपने हाथों से बारंबार अपने नेत्रों को मलने के कारण ना उनका काजल उनके गालों पर आ गया था, वैसे ही श्याम वर्ण के हैं और पूरे गाल काले काले लगने लगे थे। रुदंतम मुहुर नेत्र युग्मम रजंतम, करम भोज युग में ना दोनों हाथों से मल रहे थे। जब बांधने की कोशिश कर रही थी तो हाथ तो दोनों खुले थे, तो दोनों हाथों से मल रहे, मैया मुझे मत बांधो, मैं अब कभी माखन नहीं चुराऊंगा, कभी मटकी नहीं फोड़ूंगा मैया, अब मुझे मत बांधो। मैया कहती आज तो बांध के रहूंगी। तो करम भोज युग में सातंक नेत्रम, और भगवान देख रहे थे आश्चर्यचकित हो गए कि तू सही में मुझे बांध देगी, ये तो मुझे कभी नहीं खोलेगी। तो भगवान इस तरह से भगवान शंकित थे। मुहुः श्वास कंपा त्रिरेखांग कंठा, सिसक सिसक के भगवान रो रहे थे उस दिन। जिनसे काल भयभीत रहता है वो रो रहे थे ऐसे करके भगवान रो रहे थे सिसक सिसक के, और गले में 3 रेखाएं बन गई थी भगवान की। त्रिरेखांग कंठा स्थित गए दामोदरम भक्ति बद्धम, किसी से नहीं बनते लेकिन भक्ति के बंधन में आ जाते हैं। तो मैया बांधने की कोशिश करते हैं, भगवान की सर्वज्ञता शक्ति भी प्रकट हो गई, उसमें बंधने से रोकने लगी। 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ गई। तदा स्थितपि न्यूनम, जब पहले वाली रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई तो तेना दिक संदधे, तो दूसरी रस्सी मंगाई बांधने के लिए, लेकिन तदपि 2 अंगुल न्यूनम, वो भी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। तो फिर और रस्सी बंधा मंगाई, यदि दादित्य बंधनम, कि कृष्ण बंध जाएं, तो और रस्सी मंगाने लगी कि रस्सी लाओ, घर की सारी रस्सी मंगवा ली। और जब भगवान को पकड़ने का प्रयत्न कर रही थी तो सारे गोकुलवासी भगवान के पीछे पीछे हो गए कि अरे अब देखें, तमाशा देखें कि कृष्ण को मैया मारेगी, आज देखने के लिए मिलेगा। कभी नहीं डांटती है कृष्ण को, आज देखने के लिए। कृष्ण रो रहे हैं और आप लोग हंस रहे हैं। अरे कृष्ण रो रहे हैं, आप लोग हंस रहे हैं। कोई ब्रज के लोग भी सब हंस रहे थे और कृष्ण रो रहे थे। देखिए कृष्ण सिसक के रो रहे थे, ब्रजवासी सब ड्रामा देख रहे थे। ये खूब नाटक करता है, आज इसको बंधते देखेंगे, आज इसको छड़ी लगेगी देखनी। तो सब लोग हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, क्या लीला है। मैया ने दूसरी रस्सी एक तरफ गांठ लगाई और जब दूसरी तरफ से गांठ लगाने के लिए आती थी तो 2 अंगुल छोटी, फिर से उसमें एक और रस्सी बांधती थी। लेकिन जब इस तरफ वो कितनी भी रस्सी बड़ी होती थी, लेकिन जब वो गांठ लगाने के लिए इस तरफ लेके आती थी तो 2 अंगुल छोटी पड़ जाती थी। कृष्ण बंध नहीं रहे थे, सर्वज्ञता शक्ति, विभुता शक्ति कृष्ण को बंधने नहीं दे रही थी, नहीं बंधने दे रही थी। क्यों? रस्सी का अर्थ होता है गुण। संस्कृत में रस्सी को गुण कहते हैं। 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ रही थी। भगवान रजोगुण और तमोगुण, इनसे तो कभी पकड़ में आने वाले नहीं है। रजोगुण से भगवान कभी पकड़ में नहीं आएंगे और तमोगुण से भी भगवान पकड़ में नहीं आएंगे। सत्व गुण में आके मनुष्य शुद्ध सत्व को प्राप्त कर सकता है और भगवान बन सकते हैं। भगवान ने बता दिया कि मैं 2 गुणों से बहुत दूर रहता हूँ, सत्व गुण रजोगुण।
तो इसलिए वेजिटेरियन होना, रजोगुण तमोगुण इनसे दूर रहना होगा। वेजिटेरियन बनो, उसमें फिर ऑनियन गार्लिक भी छोड़ो, नहीं तो रजोगुण आ जाएगा। और एक बार रजोगुण आ गया तो तमोगुण भी आ जाएगा। बहुत स्पाइसी खाने से क्रोध आता है, और वो धीरे धीरे क्रोध वो तमोगुण में बदल जाता है। लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, मारा पीटी भी शुरू हो जाती है, तो तमोगुण आ जाता है। इसलिए सत्व गुण में रहने के लिए भक्त इस तरह से सात्विक होते हैं। सात्विक में आके शुद्ध सत्व में जाने का प्रयास करते हैं भगवान की भक्ति के द्वारा, और उस रस्सी से भगवान को बांधा जा सकता है। इसलिए 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ रही थी। फिर दूसरी, वहां की गोपियां वो हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी और कहती हैं, अरे सखी, तुम्हारे लाला के भाग्य में बंधन लिखा ही नहीं है, छोड़ दो, मत बांधो। तुम ही लेके आती थी ना इसकी शिकायत, और आज मुझे इससे बांधने के लिए रोक रही, जाओ अपने घर से जाके रस्सी लेके आओ। यशोदा कहती है, घर की रस्सियां खत्म हो गई तो दूसरे के घर में भेजा उनको रस्सी लेने के लिए, और फिर वो रानी है तो बात माननी पड़ेगी, तो वो फिर रस्सी लेके आती हैं और रस्सी से बांधने का कृष्ण को प्रयास करते हैं। फिर मैया, लेकिन रस्सी फिर छोटी। भक्त और भगवान के बीच में कितना फासला है? 2 अंगुल का। वो 2 अंगुल क्या है? भक्ति का परिश्रम और भगवान की कृपा। दृष्टवा परिश्रमम कृष्ण कृपया सुबंधने। मैया के शरीर में और पसीने की बूंदें आ गई। मालती के जो थोड़े मोड़े बचे फूल थे वो भी गिर गए कि मैया कृष्ण को बांध रही हैं, इस कृत्य में हम मैया का साथ नहीं देंगे। कुछ फूलों ने यह सोचा कि मैया बेचारी कृष्ण को बांध रही है, क्यों भारी बनाओ मैया का सिर, और तो इसलिए उन्होंने हल्का कर दिया मैया का सिर। और इस प्रकार से जब बहुत दिन तक कृष्ण नहीं बंधे, लेकिन कृष्ण ने देखा, क्या देखा? मैया की दशा देखी। मैया ने बहुत परिश्रम किया था कृष्ण को बांधने के लिए, तो बहुत पसीने से तरतर हो गई थी मैया। तो ये देखकर कृष्ण को दया आ गई और कृष्ण की कृपा शक्ति प्रकट हुई, कृपा शक्ति प्रकट हुई और भगवान बन गए। तब मैया ने अपना क्या निकाला? केस का रिबन निकाला, केस का फीता निकाला। सब रस्सियां तो खत्म हो गई थी, बाहरी रस्सी से क्या भगवान बंधेंगे? नहीं। तो मैया के ट्रांसेंडेंटल रिबन से ही बन सकते हैं। तो अपना फीता निकाला, सब कुछ खत्म हो गया था, मैया ने उसको जोड़ के बांध दिया। जब भगवान देखते हैं कि भक्त मुझे पकड़ने के लिए, मुझे बांधने के लिए अथक परिश्रम कर रहा है और दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मुझे बांध के ही छोड़ेगा। मैया ने सोच लिया था कि आज मैं बांध के ही छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कृष्ण को पकड़ के ही रहूंगा। तो कृष्ण फिर बहुत मेहनत नहीं करवाते हैं, वो स्वयं पकड़ जाते हैं। देखिए, दृष्टवा परिश्रमम कृष्ण कृपया सिद्ध स्वबंधने। कृष्ण को मैया नहीं पकड़ सकती, लेकिन स्वबंधने, कृष्ण अपने बंधन में आ गए, कृष्ण स्वयं बंध गए। 2 अंगुल क्या है? एक भक्त का परिश्रम और दूसरी भगवान की कृपा। दृष्टवा परिश्रमम कृष्ण कृपया सिद्ध स्वबंधने। इस प्रकार कृष्ण बन सकते हैं। एवं संदर्शिता ह्यंग हरिणा भृत्यवश्यता स्ववशेनापि कृष्णेदं स्ववशेनापि कृष्णेन यस्येदं सेस्वरेण से। इस तरह भगवान ने बंध के मैया के द्वारा सारे संसार को बिल बोर्ड में ये बता दिया, दिखा दिया कि मैं अपने भक्तों के वश में हूँ। बंध के बड़े बड़े योगी जन भगवान को नहीं बांध पाते, लेकिन मैया से, ग्वालिन से बंध गए। क्यों बंध गए? क्योंकि मैया भक्त है, प्रेमा पुमर्थो महान, इसलिए बंध गए भगवान। दुर्योधन से नहीं बंधे थे, दुर्योधन के पास तो बड़ी शक्ति थी, लेकिन नहीं बंधे। लेकिन अर्जुन से बंध गए और अर्जुन के सारथी बन गए। यशोदा मैया से बंध गए और भगवान बंध के क्या कर रहे हैं? बंध के भी रो रहे हैं। स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषमेमाजन्ममाख्यमयम्
काव्य के